लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैसे इस अर्थ पे जो कि एक फर्स्ट लाइफ आई थी, ठीक है। लाइक अलग अलग थ्योरीज पढ़ी थी हमने। उसमें सबसे जो एक्सेप्टेड थ्योरी है वो कौन सी थी? वो थी थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। तो थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन में हमने ये सीखा था कि कैसे फर्स्ट लाइफ आई थी, उसके पहले जो रिएक्शंस हुए थे। एक बार थोड़ा सा रिकैप करेंगे और फिर हम लोग आज का जो टॉपिक है दैट इज यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद हम लोग इसको शुरू करेंगे। तो इधर देखिए बच्चों, हम लोग को पता था कि जो अर्थ का स्ट्रक्चर था, जो लाइक मोल्टेन मास, उसमें कुछ गैसेस हैं, पहले से कुछ गैसेस हैं। तो वो गैसेस हमें पता है पहले से, दैट इज CHO तो नहीं था, ठीक है। ऑक्सीजन सॉरी, ऑक्सीजन कभी नहीं था। वो क्या था? CHN, नाइट्रोजन, phosphorus, sulfur and phosphorus. That is some free atoms that is present in the form of molten mass. After that मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रोसेस हुआ। वो प्रोसेस क्या था? That is polymerization, condensation, reduction, oxidation. उसके बाद ये जो फ्री एटम है वो किस में चेंज हुए? वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में चेंज हुए। किसमें? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोले तो सिंपली दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और NH3, वेरी गुड, NH3। और उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंपली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक मतलब CH4 हो गया, CH4 हो गया, और क्या हो गया? HCN इसमें कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स वाला, मतलब ये फर्स्ट हो गया। इसके बाद हम लोग सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि अमीनो एसिड। उसके बाद और क्या हो गया? अमीनो एसिड, उसके बाद मोनोसेकेराइड्स लिख सकते हैं, यू नो दैट, मैंने लिखवाया इसको, मोनोसेकेराइड लिख सकते हैं, सेकेराइड लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? न्यूक्लियोटाइड लिख सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोसाइड भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो ये सारी चीजें बनी। जब ये सारी बने, सिंपल ऑर्गेनिक्स हो गया, तो सिंपल ऑर्गेनिक के बाद क्या बनेगा? ऑब्वियसली सिंपल ऑर्गेनिक के बाद बनेगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक। तो कॉम्प्लेक्स में अमीनो एसिड का क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। वेरी गुड बच्चों, प्रोटीन बना दिया। प्रोटीन पॉली से, मोनोसेकेराइड से तो यहाँ क्या बना सकते हो? यहाँ पे पॉलीसेकेराइड्स बना सकते हो, पॉलीसेकेराइड बना दिया, पॉलीसेकेराइड है। उसके बाद क्या बना सकते हो? यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड बना दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लिक एसिड। You know that what is nucleic acid? that is DNA and RNA। और यहाँ पे फर्स्ट सेल आ गई, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक सी चीजें जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, सब चीज को बराबर से लिख देते हैं। दैट इज यहाँ पे लिखे फ्री एटम, ये क्या है बताओ? ये क्या है? इट इज अ सिंपल इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। उसके बाद ये क्या है? ये है फर्स्ट, ये है कंपाउंड, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, दैट इज फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और ये क्या है फिर? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सॉरी सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल,
मॉलिक्यूल, सिंपल। ये फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और ये तो आप सभी को पता ही है, दैट इज फर्स्ट सेल। तो आज जो हम लोग को पढ़ना है, हम इसी चीज़ को प्रूफ करने वाले हैं अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और दैट एक्सपेरिमेंट इज़ वेरी सिंपल, दैट इज़ यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। तो सीखते हैं क्या है, क्या कहता है एक्सपेरिमेंट और क्या क्या चीज़ें इसमें। देखो इधर, दैट ये है इसका कुछ जो पूरा डायग्राम है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, प्रॉपर एनसीईआरटी है, और हम लोग उसमें सीखेंगे कि कैसे क्या चीज़ें फॉर्म हुई। तो तुम लोग को दिख रहा है बच्चों, ये क्या है, एक सेकंड बच्चों, ओके। ये जो चैम्बर देख रहे हो, ये जो चैम्बर देख रहे हो, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें बॉइलिंग वाटर दिख रहा है, ठीक है। तो बॉइलिंग वाटर, और ये वाटर वेपर के फॉर्म में कहाँ जा रहा है, ये इस स्पार्किंग चैम्बर में जा रहा है, ठीक है। स्पार्किंग चैम्बर में जा रहा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, और इसके अंदर ऑलरेडी कुछ गैसेस हैं। गैसेस कौन कौन सी हैं, तो 3 गैसेस हैं, दैट इज मीथेन H2, और कौन सी गैस है, दैट इज अमोनिया NH3 अमोनिया, ठीक है। ये 3 चीजें किस किस रेशियो में है, ये दैट इज 2:1। ये जो CH4 है वो उसके रेशियो 2, फिर H2 का रेशियो 2 और 1 का, और ये जो NH3 है वो 1 की रेशियो में है। और यहाँ से वाटर वेपर पहुँचेगा तो एक वाटर वेपर भी ऐड कर लो। आफ्टर दैट क्या किया गया कि इसमें 2 स्पार्किंग इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं, स्पार्किंग इलेक्ट्रोड्स लगाए गए। और जब इस स्पार्किंग इलेक्ट्रोड से स्पार्किंग कराई गई बच्चों, तो इसमें लास्ट में हमने देखा कि कुछ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, और इससे हमें 3 मॉलिक्यूल बने जो लास्ट में यहाँ पे अपीयर हुए। वो 3 मॉलिक्यूल्स क्या थे, वो 3 अमीनो एसिड्स हैं। कौन कौन से, वो 3 अमीनो एसिड्स है। पहला दैट इज ग्लाइसिन, क्या था पहला, ग्लाइसिन, ठीक है। दूसरा क्या था, एलालीन, और तीसरा दैट इज एस्पार्टिक एसिड। PYQ अलर्ट, ये नीट का सवाल आ चुका है इसमें, और सीखोगे इस चीज़ को याद रखोगे। तो ये जो चेम्बर था बच्चों, इसका जो पूरा टेम्परेचर था, दैट इज टेम्परेचर जो था 800 डिग्री सेल्सियस था इसका टेम्परेचर, याद रखोगे। और ये पूरा एक्सपेरिमेंट कब तक चला था, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट चला था 18 डेज तक। यहाँ पे लिखो 18 डेज तक ये एक्सपेरिमेंट पूरा चला था। और लास्ट में जो यूरे मिलर थे, जो एक्सपेरिमेंट ये कर रहे थे, और उन्हें सिंपली कुछ मॉलिक्यूल्स मिले, वो उन्होंने देखा तो वो अमीनो एसिड्स थे, और वो अमीनो एसिड इज दैट इज 3 अमीनो एसिड्स, एनालीन, ग्लाइसिन और स्पार्टिक एसिड। उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट द्वारा अलग अलग गैसेस का कॉम्बिनेशन लेके ये एक्सपेरिमेंट कराया गया। और फिर जब अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कराए गए तो कुछ अलग अलग में, किसी को प्यूरीन मिला, किसी को पिरिमिडीन मिला, और दूसरे गैसेस मिले, न्यूक्लियोटाइड्स मिले, ये सारी चीज़ें मिली। तो इस बेसिस पे माना जाता है कि ये जो थ्योरी है, यही थ्योरी सबसे बेस्ट है और मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फिर बनी। क्या सीखा हमने इसमें, एक बॉइलिंग वाटर है, ठीक है, बॉइलिंग वाटर को बॉईल किया वाटर वेपर में, ये यहाँ पे पहुंचा स्पार्किंग चैम्बर में, इसमें 3 ऑलरेडी गैसेस प्रेजेंट है, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन H2, और जब वाटर वेपर पहुंच गया तो वाटर वेपर। उसके बाद यहाँ पे ना क्या करा दिया, एक कंडेंसर लगाया, स्पार्किंग इलेक्ट्रोड्स लगा के कंडेंसर लगाया। कंडेंसर कैसे है कि कंडेंसर ना एक बच्चों जैकेट जैसी है, बस ऊपर से लगा दिया ताकि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये इसको ठंडा करेगा। यहाँ से गर्म हवा निकलेगी, यहाँ से ठंडी हवा जाएगी, ठीक है। तो ये उसको ठंडा करेगा, और वो जो पूरे मॉलिक्यूल्स बने हैं वो कंडेंस हो जाएंगे, एक कंडेंस होके ये जो चैम्बर है फिर वापस से इससे कनेक्टेड होगा। ये कनेक्टेड क्यों है, ये जस्ट लाइक अ वाटर साइकिल जो होता है, इवापोरेशन का जो साइकिल होता है कि बारिश होती है, फिर मॉलिक्यूल पानी नीचे आता है, फिर वापस से ऊपर जाता है। तो ये इस बेसिस पे इसको इससे कनेक्ट कराया गया, और सच में ऐसा जब प्रोसेस हुआ तो देखने को मिला कि
ये हमारे 3 अमीनो एसिड्स पाए गए, और ऐसे जब इमंस रिएक्शंस हुए होंगे, बहुत सारा रिएक्शन होगा, तो और भी अमीनो एसिड्स बने होंगे। और अमीनो एसिड इट्स मीन्स प्रोटीन, प्रोटीन इट्स मीन एंजाइम, एंजाइम मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन का फास्टर होना, रेट ऑफ रिएक्शन का फास्टर होना मतलब जिसको होने में 10 साल लग रहा है शायद उसको होने में आधे घंटे लग जाए। तो कुछ ऐसे इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। दैट ऑल फॉर टुडे क्लास, एंड प्लीज़ read NCERT, and okay, पढ़ते रहिए। थैंक यू।